हेलो गाइस, वेलकम टू माय एकेडमिक क्लासेस। मेरा नाम अनुष्का मिश्रा है और ये है आपकी मैथ्स क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे क्यूब्स एंड क्यूब रूट के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और फॉलो करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के बारे में। तो हम पहले देखेंगे क्या होते हैं क्यूब्स। आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? आपका एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर होता है इसमें ये इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, इसमें सारे साइड इक्वल होती हैं। और ये फिगर होता है 2D, 2 डायमेंशनल फिगर होता है। मतलब सिर्फ आप सामने सामने से देख पा रहे हैं, इसके पीछे क्या है वो नहीं देख पा रहे हैं। पर अगर ऐसा हो कि आप इसके पीछे भी हिस्सा देख पाएँ तो उसको बोलते हैं 3D फिगर, उसको बोलते हैं 3D फिगर। और ये है आपका 3D फिगर ऑफ स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड क्यूब। इसी को बोलते हैं क्यूब, क्योंकि आपका 3D फिगर है किसका? स्क्वायर का। इसको बोलते हैं क्यूब। इसमें क्या है कि आप ये सिर्फ फ्रंट हिस्सा देखते थे, यही आप स्क्वायर देखते थे जिसके चारों साइड इक्वल होती थी। अब इसके आप पीछे वाले भी देख सकते हैं, इसमें भी हर साइड इक्वल होती हैं, सारी साइड इक्वल हैं। मतलब अगर एक साइड 3 है तो बाकी भी 3 3 3 3 3 सब कुछ 3 ही होंगी, सारी इक्वल होंगी। तो इसको बोलते हैं क्यूब। अब देखिए फ़र्क क्या है। स्क्वायर में आप 2 बार मल्टीप्लाई करते थे। स्क्वायर में क्या करते थे? ऐसे लिखते थे पावर 2 और 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता था। यहाँ पे क्योंकि ये 2D था, यहाँ देखिए 2D है, यहाँ पे 3D है, इसलिए यहाँ पे आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ऐसे लिखते हैं 1 की पावर क्यूब, इसको बोलते हैं क्यूब, इसकी पावर 3 होती है। तो यहाँ आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं 1 का क्यूब क्या होगा। 1 का क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1 होगा, जबकि 1 ही आता है। 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें 1 ही आएगा आपको। 2 का क्यूब स्क्वायर आपको निकाल 2 इंटू 2। अब यहाँ पे एक बार और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 8। ऐसे 3 का क्यूब निकालेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे तो 9, तो यहाँ तक आ ही जाता है। तो 9 3 जा 27 हो जाएगा। ऐसे 4 का क्यूब निकालेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4 जो कि होगा आपकी 64। ऐसे आपको सब आपको 1 से 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन करके होता है सिंपली, तो आपको याद होना चाहिए। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 125, 125। 6 का क्यूब 6 इंटू 6 इंटू 6 जो कि होगा 216। 7 का क्यूब 7 इंटू 7 इंटू 7 जो कि होगा आपको 343। आपको क्यूब याद होना चाहिए, पहले बता दे रहा हूँ। जिसे स्क्वायर में आपको 10 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए था, वैसे यहाँ क्यूब में भी आपको 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए, जिससे आपको आगे का क्यूब निकालना आ सके। देखिए ये क्या है, 508 का क्यूब होता है 512। 9 का क्यूब क्या होता है? 9 इंटू 9 इंटू 9 जो कि होगा 729। 10 का क्यूब सबसे ईजी होता है, वहाँ पे 2 स्क्वायर होता था, 2 जीरो होता था, यहाँ पे 3 है तो 3 जीरो होगा, डेट इज़ 1000 हो जाएगा। तो आपको ये 1 से 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए। चलिए निकालते हैं क्यूब। जैसे स्क्वायर हमने निकालते थे मल्टीप्लिकेशन से, सिंपली निकाल सकते हैं, तो हमने फिर ट्रिक सीखा था। वैसे यहाँ पे क्यूब में भी हम मल्टीप्लिकेशन से क्यूब निकाल सकते हैं। मतलब मान लीजिए 23 का आपका क्यूब निकालना है, तो यहाँ पे 23 का 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। 2 बार आपको पता ही है स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हमको स्क्वायर निकालना आ जाएगा। तो 5 इसका होता है 23 का स्क्वायर 529। और फिर बचा 23, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन से आप निकाल सकते हैं। देखिए क्या आएगा, 3 9 जा 27, 2 कैरी आ गया, 3 2 जा 6 प्लस 2 8 और 3 5 जा 15 और 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 और 3 2 5 जा 10। जोड़ लीजिए क्या हो जाएगा, 7 8 16 11 2 1। तो आपका आंसर आ गया 23 का जो क्यूब निकालेगा वो क्या आएगा, 12,000
167 ये आ गया। पर मल्टीप्लिकेशन तो सभी को आता है, तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। तो मेरा पढ़ाने का मतलब क्या है, पढ़ाने के यहाँ पे आया हूँ मैं आपको ट्रिक, मतलब कि जैसे आपको स्क्वायर में बता रहा है ट्रिक, वैसे यहाँ भी क्यूब में भी ट्रिक बताने जा रहा हूँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिक कैसे करेंगे। इस ट्रिक से 11 से लेकर 99 तक का आप क्यूब निकाल सकते हैं। 10 तक तो आपको याद करना पड़ेगा, बाकी 11 से 99 तक का निकाल सकते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ देखिए 2 डिजिट है तो आपको इसको ए बी मानना पड़ेगा। मतलब जैसे यहाँ 23 है तो इसको 2 और ए, मतलब ये 2 को ए और 3 को बी मानना पड़ेगा। इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ए बी फॉर्म में, मतलब पहला डिजिट सेकंड डिजिट। तो यहाँ देखिए 23 में 2 आपको तो ए हो गया और 3 बी हो गया। अब देखिए क्या करना होता है, 4 स्टेप होते हैं। स्टेप 1, 2, 3 और 4, 4 स्टेप होते हैं। कौन कौन से, भाई ए है तो ए का क्यूब निकालते हैं पहले, बी है तो बी, यहाँ पे देखिए ए क्यूब मतलब ए 3 बार यूज हो रहा है। अब दूसरे में ए को 2 ही बार यूज करेंगे और 1 बार बी यूज कर लेंगे, ठीक है, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और थर्ड में 2 बार यूज कर सके, अब ए को 1 ही बार यूज करेंगे, पर अब 3 होना चाहिए तो बी को 2 बार यूज करना पड़ेगा और उसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और आखिरी में तीनों बार बी को ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब बी क्यूब निकाल लेंगे। तो ये तीनों स्टेप है, कैसे बता दिया मैंने। अब इसको वैल्यू निकालते हैं। एग्जाम्पल से यहाँ 23 के एग्जाम्पल से निकालते हैं। तो पहले है ए क्या है 2 का क्यूब मतलब 8। फिर यहाँ पे देखिए 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू बी मतलब 3, कितना आ गया 3 4 4 12 3 जा 36। यहाँ पे देखिए 3 इंटू ए है 2 और बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9 होता है, 3 का स्क्वायर मतलब 9। तो 9 2 जा 18 18 3 जा 54 और बी क्यूब मतलब 3 का क्यूब मतलब अभी पढ़ा था 27। तो ये आ गया। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका जो अभी आपको निकालना है आंसर, आपको इससे नहीं आएगा। ये तो हमने स्टेप निकाल रहे हैं, अब इस स्टेप को जोड़ना है। कैसे जोड़ना वो ध्यान से देखिएगा। शुरुआत करते हैं लास्ट से 27। तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह स्पेस छोड़ के 27 लिख लीजिए, ठीक है, 27 लिख दिए। अब उसके ऊपर वाला मतलब थर्ड स्टेप की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर वाले जो कि 54 है। 54 का कैसे लिखना है, इस 7 वाला प्लेस छोड़ दीजिए, बचा हुआ प्लेस यहाँ पे है तो यहाँ पे लिखिए, मतलब यहाँ 4 आएगा और उसके बाद 5 आएगा, ऐसे मतलब रिवर्स में लिखना है आपको। 27 लिख लिए और 27 के बाद 54 इसको लिखना है जोड़ने के लिए, बट कैसे लिखना है कि 7 को छोड़ दीजिए, बाकी जगह 54 लिख दीजिए, मतलब 55 4, ठीक है। अब देखिए इसके बाद फिर इसमें ऊपर जाएंगे तो एक फिर से छोड़ना पड़ेगा, मतलब आपकी यहाँ वाला जगह छोड़ देना पड़ेगा, मतलब ये जगह छोड़े थे, अब की ये दोनों जगह छोड़ दीजिए। अब ये जो है यहाँ पे लिखिए 36 यहाँ लिख सकते नहीं है तो यहाँ 6 लिखेंगे और बाकी 3 लिख देंगे। और आखिरी स्टेप में अब 3 जगह छोड़ना पड़ेगा, मतलब एक जगह और छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ छोड़ दिए और यहाँ पे लिख दिए बाकी जो बचा हुआ है, जो कि 8 है सिर्फ, 8 यहाँ आ सकता है, ठीक है। तो आ गया। अब क्या करना है, आपको जोड़ देना है इनको। देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ 4 2 6 है, यहाँ 6 5 11 हो गया और यहाँ पे 1 कैरी हो गया तो 1 और 8 9 9 3 12 हो गया। देखिए आ गया आपका आंसर 12,167, जो कि आपका 23 का आंसर था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आ रहा चलिए एक और एग्जांपल से समझ लीजिएगा, आपके समझने को एक बार से ध्यान समझ लीजिएगा, नहीं तो आप वीडियो को फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा आपको। चलिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं जिससे आपको और पक्का हो जाए स्टेप्स। तो चलिए एक बड़ा 92 का क्यूब निकाल के देखते हैं। 92 मतलब 92, यहाँ पे ए क्या हो गया, ए हो गया आपका 9 और बी क्या हो गया आपका 2। चलिए करते हैं स्टेप। तो अब डायरेक्ट लिखना चाह रहे हैं, A3 लिखते हैं, फिर ए स्क्वायर बी और फिर ए बी स्क्वायर और फिर आखिर में क्या बी क्यूब निकालते हैं। चलिए ए का क्यूब मतलब 9 का क्यूब, 9 का क्यूब अभी निकाला था 729। 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर इंटू बी मतलब 2, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है। और ये देखिए 3 इंटू 2 6, मतलब देखिए यहाँ पे 6 इंटू 81, 6 इंटू 81 करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आएगा
486। अब यहाँ पे देखिए 3a मतलब 9 और b मतलब 2 का स्क्वायर, b स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 2 का 4 होता है, 9 3 जा 27, तो 4 3 जा 4 यहाँ पे और 3, 4 3 जा 12, 12 इंटू 9, 12 9 से कितना होता है 108 होता है। अब b क्यूब मतलब 2 का क्यूब जो कि होगा आपका 8 ही होगा। तो क्या बताया था मैंने लिखने का तरीका, अब थोड़ा सा स्पेस छोड़िएगा, सबसे यहाँ पर सबसे आखिरी में 8 लिखिएगा, अब इसके ऊपर जगह छोड़ दीजिएगा। अब जो बची जगह वहाँ पे क्या लिखना है, सेकंड स्टेप जो कि आपका है 108, तो 108 लिख लीजिएगा। अब यहाँ 2 क्रॉस कर दीजिएगा, मतलब यहाँ पे अब लिखना है जो बाकी है, मतलब 3 सेकंड स्टेप लिखना है, तो यहाँ 486 लिखना है। 406 तो यहाँ पे देखिए 2 ही जगह है, तो यहाँ पे 86 लिखिए, बाकी 4 आगे लिख लीजिए। और फिर आखिरी स्टेप लिखना है ऊपर वाला, तो यहाँ पे 3 क्रॉस कर लीजिए पहले, तो 3 डिजिट तक, मतलब यहाँ तक कुछ नहीं लिखना है, मतलब ये जो था आपका ये 0 है, 6 के नीचे 0 है, ध्यान दीजिएगा, और ये आपका 1 है। अब तो 81 के ऊपर 8 के ऊपर क्या लिखना है 9, 729 है ना, तो 8 के ऊपर 9 लिखना है और 2 लिखना है 4 के ऊपर और 7 जो बचा हुआ है। अब बस अब तीनों को जोड़ लीजिए, मतलब पूरा जोड़ लीजिए, क्या आ गया 8, यहाँ पे देखिए 8, यहाँ पे 6, यहाँ पे देखिए 9, 8 17 और 71 18, एक यहाँ गया फिर से कैरी, 3 4 7 3 4 7 और यहाँ पे देखिए बचा 7, तो क्या आएगा इसका आंसर 92 का क्यूब क्या आएगा 7 7 8 6 8 8, ये आपका आंसर आ गया। नहीं तो कैलकुलेटर में करके देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा। तो ये तरीका था जो मैं बताना चाह रहा था आपको। दोनों एग्जांपल से दे लिया है, छोटे और बड़े एग्जांपल से, और कैसे है स्टेप बता दिया है। और कोई दिक्कत होगी तो पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो के बाद फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा, शुरू से फिर से देख लीजिएगा और आपको समझ आ जाएगा। कोई कठिन नहीं है, बहुत ईजी है। तो आपका ये आज हम क्यूब्स पढ़ा दिया है, जो ट्रिक था मेन ट्रिक बताना, ये ट्रिक बता दिया, इसका यूज करके क्वेश्चन करिएगा। कल हम इसका रूट्स निकालेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम रूट्स निकालेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।